बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा एक बात बताई, हमनी का हड्डी चमड़ा कोनो काम लायक बा? कोनो कामे आवेला? अच्छा तो हमनी के निमन बनी जा कि जानवर गाय भैंस? बोला बबी कमाई गाय भैंस निमन बा कि हमनी के? कहीं ऐसा नहीं लिखल बा कि बड़े भाग गाय तन पावा, चाहे बड़े भाग भैंस तन पावा, चाहे बड़े भाग सुअर तन पावा, चाहे बड़े भाग हाथी हो तब कबा हाथी। ऐसा नहीं लिखा गया है। ई लिखल गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गाय भैंस हम लोग से अच्छा क्यों है इस जान लो। ब्रह्मा जी जब सृष्टि के निर्माण कैली ना और जब इस शरीर बनाए तो भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसमें परमात्मा है। ये जो बोल रहा है ये भगवान है। ये कुर्ता मेरा है, घड़ी मेरा है, हारमोनियम मेरा है, जॉकेट मेरा है, हमरे देही के नाम हमार माई बाप वीरेंद्र धैले बड़े जो बोला था ओकर कोनो नाव नाई। यही परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अच्छा ये बताओ जौन बोला था ओकर कोनो नाव बा? देहिया के नाम वीरेंद्र हो। अब भौक दही निकल तो वीरेंद्र तो गईल। समझ में आओ तो बतिया ना। ब्रह्मा जी जब शरीर बनवला तब कहले पहले मनई बनवल है मनुष्य। अब बना के भेजले कहले जा तबार पृथ्वी पर जइहा जब मनुष्य के जोनी में जातर तो चावल दाल रोटी सब्जी खइह, घी अचार खइह, बोरी बारा खइह, पकौड़ी खइह, काजू बादाम किशमिश खइह, सेब संतरा खइह। वो जो से भेजला यह कुल खाए के। एजू आके का खाइल जाता? कहो कहना जाके हाड़ चबई हो, कहले पोखरी में से मरवा मरवा वो खई हो। ई कुल ना कहले तो जौन ना कहले तो उन्हें खाई जाता। आ जानवर के कहले जा तो बड़े घास खाइए, भूसा खाइए, चोकर खाइए, दाना खाइए, पशुहार खाइए, रोटी भात खाइए, बरसीन बजड़ा मथुई मकई खाइए। आज जो जानवर वे खाता कि ना? जानवर में कोई बदलाव है? अच्छा बड़ा बाउर जानवर बा गाय भैंस। दूध देती है तो दूधो पियल जाता, दही जमता तो दहियो खाइल जाता, सारी निकलता तो रोटी पर पोतातो बा, ओकरे घी से हवनियो होता। आ जब वो गोबर देता तो ओकरे गोबरे में गोठा छिपरी पथातो बा। नहीं पथाला? ओकरे गोबरे में गीटा छिपरी पथातो बा। और ओकर गोबर जब सूख जाता तो ओकरे गोबरे में लिट्टी लगा के हमनी संसाधु खातो बाड़। गलती नहीं होता? कहो कर गोबर में कच्चे आटा डराला कि ना? नहीं डराला? नहीं क्या कीमत होकर गोबरवा मेले कीमत बा। ओकरे गोबर में लिट्टी लगा के हमनी के खातो बानी जा। और जब गोबर जब जर जाता तो करी राखी से बर्तनों में जाता, चमके लगा तक ना। हमनी के बड़ी सुंदर सुंदर बानी जा। हमनी के राखी से बर्तन मजाई कबो मजा आई। अब इन परनमा चलते बा तबे टंगरी फोड़ के खींचल शुरू। घर में से निकालने तो घर ही में भूत हो जाई, मरे जाता है। हमारे यहाँ एगो बूढ़ी मरे लगल, पतोहिया कहती है ये दीदी जल्दी चाय बनाई, दो रोटी सेक के खा ले जा। बुढ़िया मरे जाती है। ये तोरे खाई ले पियो। गोपालगंज जिला तना बुर्बक नहीं है, लेकिन हमारा बुझाता है जो बुर्बक लोग बा एजू ना महारा देवर में कुछ गंवार लोग बा। वो जमाना बीत चुकल बा जौन गलत कैल गल बा। गलत इतनी पर तक गलत कर डायरेक्ट कलयुग में तारा सामने आवा था, नहीं आएगा। एगो दुआरे पर गाय राख लो और ओकर गोबर अपना हाथे से काछा लीप वो मुंह तो देती मुतत या अगर ना वो में से एक गिलास पियलो कर। देखो तारा जीवन में जब ले जियबू कोनो बीमारी होता तो गाय राखल पार नहीं लागी, बकरी पोसाता। अबे मास्टर साहब बैठल रहे स्कूल के मास्टर कहने कोई लगी बाढ़ को तने गुरुजी कुछ नहीं तो 1 करोड़ का बकरी है गांव पर बा। बकरी वाला लोग कान खोल के सुन लो। वीरेंद्र बाबा व्यास गद्दी पर से बोलते हैं तारा जीवन में कबो सफलता ना मिली। अजहिया पाप घेरी ना घर भरी 1-2 महीना में सब साल जय आते दादा 100 गो बकरी बेचली, हमरो बेटा मर गल, नाती मर गई, मर्द मर गल, हम विधवा हो गई। विप्र टहलुआ चिक धन और बेटी के कहले बना पुरनिया। विप्र टहलुआ माने बकरी, बेटा के लेखा पोस के भेज देता काटा ता दल दला के।
अगर न पोसा तो ले जाए चिकड़ा। दिमाग से काम करो। मैं यहां समाज को सुधार नहीं पाऊंगा, इसलिए कि लोगों में कम जानकारी जान के खतरा। सुधारना तो उसको पड़ता है जिसके अंदर थोड़ा सा आदमी मार्ग पर चल रहा है। थोड़ा बता दो आप। अच्छा बताओ, ये जग है बहादुर जी के घर के बियाह हो, कहो राम प्रवेश के घर के बियाह हो, सिंह साहब घर के बियाह हो। अगर ये जग डूब जाए तो पूरे गांव का पतन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सही बोलो, होगा कि नहीं होगा? अगर महारादेवर में जग डूब जाए तो गोपालगंज में एक रिकॉर्ड आएगा कि बाप रे बाप, ऐसा तो मैंने जग देखा ही नहीं कि जग ये डूब गया। इस गांव में धन का रुपया की कमी है। अगला जग भी आप लोग किए थे, उसमें भी कथा हुआ होगा। हमको कमेटी वालों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन मेरा टाइम उस समय मैं बंबई में था। जग करना बड़ा जरूरी नहीं है, जग में बहुत दान देना जरूरी नहीं है। आपका विचार बदल रहा है कि नहीं? अगर विचार बदल गया तो जग करने का सुलभ यही है। एक पॉइंट मैं बता दूं कि जग में जितने लोग आए हैं, जौन वीरेंद्र बाबा बतावे जाता ने कितन ध्यान से सुनिए। आज कथा आज कथा जौन हम बतावे जाता नहीं तनी पर बड़ा बारीकी से। पहले एक बात और बताइए, ये धरती पर केहू सूखी बा? जो भैया लोग खड़े हैं अभी बैठ जाओ। साइकिल ग्राउंड में जो लोग खड़े हैं, ये पंडाल काहे लिए बनाया गया है? खड़ा होके भगवान की कथा सुनने में तरकुल का जन्म मिलता है। तरकुल देखे हैं? तरकुल का जन्म मिलता है। खड़ा होकर के भगवान की कथा ना सुनो आप। हम का पूछत रही? हाँ, ये धरती पर केहू सूखी बा? मैं गांव नहीं पूछ रहा हूं, पूरा पृथ्वी पूछ दिया। विश्व लेवल की बात मैं बोल रहा हूं। ये धरती पर केहू सूखी बा? अच्छा, तो महारादेवर में जरा बड़ा धोने का बाढ़ हो के उससे पूछा गदगद बाढ़ है। हृदय खोल करके सुनना, इस पृथ्वी पर मेरे नजर में तो कोई सुखी दिखाई नहीं देता है। आप पूछो कैसे? तब हे तर सुन लो। जेकरा बेटा नहीं बा, एगो बेटा खातिर रोवता कि ना? यही में जो महिला के लड़का नहीं बा रोवत या बाबा आज कहले बड़ा हमरो एगो बाबू हो जा। आज हम उन्हें बताओ जाता नहीं। जेकरा बेटा नहीं बा, बेटा खातिर रोवता कि ना? थामे भगवती के देवकुर लिपाता और सोना चांदी चोरी भरल। वही टाइम में कथा रोल हम माई कवे से बोलनी आ तीसरा दिन फिर दे दिहला सु पप्पू पढ़े लिया के पहिरौला तो ये दे ही दिहला सु। भगवती माई के दरबार में चोरी करने के बाद चोर पकड़ाई ना, तुरंत आन्हर हो जाला लोग ना। अगर धर्म स्थली पर हो, थोड़ा विचार बदलने का प्रयास करोगा। जेकरा बेटा नहीं बा, बेटा खातिर रोवाता कि हे दुर्गा माई एगो बेटा दे दो। ना निमन देबू, लंगड़े दो, अनहरे दो, कैसनो एगो बाबू दे दो। जेकरा बेटा नहीं बा, बेटा खातिर रोवाता। आ जेके भगवान 4 गो बेटा देले बड़ा, उ बेटा पाक रोवाता। माइये बाप का पटक पटक मारता सोका जने ने होता नहीं। हमारे यहाँ तो यह कुल होता नहीं होत होई। महारादेवर में कुल नहीं होत होई। हमारा तो होता है जौन होता, जौन कहीं होते नहीं है। गौवा पर न गोपालगंज जिला में कहीं नहीं होता, जौन गांव पर होता। वीरेंद्र बाबा 3 दिन में रिकॉर्ड ले ले बड़ा। जेकरा बेटा नहीं बा, बेटा खातिर रोवाता। आ जेके भगवान 4 गो बेटा दिल बड़ा, बेटा पाक रोवाता कि कौन पाप कहनी की 4 गो दिहल। माइया बाप के मारत आड़े सो। जेकरा घर नहीं बा, घरे खातिर रोवाता। हमरो घर तो बिजली पंखा लाग जाई। जेकरा मकान नहीं बा, मकान खातिर रोवाता। आ जेके भगवान 5 मंजिला दिले बड़े, ओमे के बेलसाई वाला लिखे ताला चाबी बन बाए बाबा भोरे रहे लोग। गोपालगंज, लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर के घरे ना आई। आखिरी लाइन सुन लो। जेकरा खैले के ठेकान ना बा, भोजन खातिर रोवाता। हमरो रुपया रही तो काजू बादाम ले आके खैती, तन बढ़िया पनीर मशरूम खैती। जेकरा पैसा नहीं बा, खैले खातिर रोवाता। आ जेके भगवान बोरा के बोरा नोट दिले बड़े, ओके डॉक्टर कहता चोकर की रोटी खाना है, रसगुल्ला नहीं खाना है, जिलेबी नहीं खाना, ब्लड प्रेशर शुगर चढ़ल बा। ये वीरेंद्र बाबा का कथा है। 5 लाख रुपया ले लो। अब महारादेव चौराहा पर चला दुकानी पर
कड़ेरे जिलेबी छाना था, शुगर तो 250 बा। जिलेबी देख के मुंह में पानी आई कि ना? मन में आवता एक जिलेबी हमहू काट लेती। आ जब एगो खैला तब हना गईला शुगर बा पीस 5 लाख रुपया तो धैले ही बाड़े। बढ़िया राबड़ी छेना के मिठाई बनौले बा आ शुगर हाई लेवल पर चलता। हाँ पता है कहिया राबड़ी या मिठाई जहिया खैला तहिया गईला। पैसा तो बटल बा, पॉकेट में गड्डी के गड्डी नोट भरल बा। बीपी बा उनका 300। चाउमीन आ बर्गर मार चाट कटर कटर भूंजता। अब देखा था ना तो मुंह में पानी आवता। हम एक प्लेट खा लेती। जब एक प्लेट चटकारे तेल मसाला डाल के बनल बीपी हाई भइल भी हनई गईला। जी है कि मुई है रुपया रह के का करी जीभिया हुटकाता होता। हेमे नन के बात शुगर बीपी वाला हाथ हिला होता में 50% हो गए। गोली पर गोली घोटा तालो। 5 गो बेटा पैदा कल शांति नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना, 5 गो औलाद पैदा करो शांति नहीं मिलेगा। 50 गो मकान बनवा लो यहाँ से गोरखपुर देवरिया लखनऊ भोरे शांति नहीं मिलेगा। 50 करोड़ रुपया जमा कर लो शांति नहीं मिलेगा। कंपाइन बस ट्रक 50 को खरीद लो शांति नहीं मिलेगा। गड्डी के नोट पर सोओगे शांति नहीं मिलेगा। थोड़ा भगवान से कनेक्शन जोड़ो ना। ताली बजाबर यार, नहीं मिलेगा। कहो कौनो अपने घरे आफत विपद बात गांव के लोग से न बतियाव। मंदिर में जाके भगवान के दरबार में बैठ जाओ। अगर अपने घर का दर्द दुख बताना है तो भगवान से बताओ। ये दुनिया वाले दर्द बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? नहीं बोलोगे? महारादेव में बीमारी बढ़ाई लो कि घटाई लो? तनी बीमारी बा 20 हो जाई। ये सम्मा जब बुझ गई तो बड़ा गौर से सुनो। ये सम्मा जब बुझ गई तो अरे महफिल में रंग आया। सम्मा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सम्मा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अरे जीवन खत्म हुआ तो ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सम्मा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया। आज जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सहूर जानता नु कब सिखाता? जब लाठी पकड़ा जाता है आंखी से ना लौकता तब कहता तनी मंदिरवा पर ले चलबे दुर्गा माई के गोड़ लागली। जवानी में कथा सुनो, जवानी में पूजा करो, जवानी में परिक्रमा करो, जवानी में दान पुण्य करो, जवानी में प्रयाग अयोध्या मथुरा काशी कहीं जाओ। बुढ़ौती में कुछ होने जाने वाला। अब हमारे सामने कथा रखा तनी और कथा को बड़ा बारीकी से सुनने का प्रयास करना। ये पार्वती मैया आज भगवान भोलेनाथ से प्रश्न कर रही हैं। ये मंच के बगल में इतनी कुर्सी काहे लगाई गई है? ए बहादुर भैया भाई इतना कुर्सी है जो काहे के धल बा भाई? हाई 5-7 गो कुर्सी बा। हाँ नहीं ठीक बा। केहू गार्जियन कुर्सी यहां से उठा दो सारा कुर्सी। ये मंच के बगल में कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है। आपसे अच्छे लोग जमीन पर बैठे हैं। ये जमीन बनाई गई है ना, पंडाल में बैठो ना। कुर्सी पर अगर बैठना है तो गेहूं के बगल में भेज दो। हाँ बगल में। ये कुर्सी वाला सीट नहीं है। इतने पर कुर्सी है कि तो लड़ाई बा। क्योंकि तिलके में जा कुर्सी पर बैठे के ना कहे तो जो रही भाग यही है। तिलक नहीं है कि वीरेंद्र बाबा कहीं कुर्सी पर बैठ। बियाह नहीं है कि बैठा यहाँ सोफा पर। आपसे अच्छे पढ़े लिखे लोग मास्टर डॉक्टर में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं? कुर्सी का कोई पद बढ़िया नहीं है ना।
अगर कथा में आए हो तो भगवान का भक्त बनकर के प्रेम से बैठो। कमेटी के लोगों से मैं निवेदन करता हूं, कमेटी के लोग तो यहाँ बैठेंगे, बहादुर भैया जहां है, कमेटी के लोग अगर यहाँ हो आप मंच पर यहाँ अगर बैठ जाओ, कमेटी के लोग अगर यहाँ हो तो यहाँ बैठ जाओ, मंच पर आ जाइए जिनको आ जाइए, ऊपर आइए ना आप। हाँ आपको कह रहे हैं, अरे लाल कपड़े वाले नबुआ भुला जाता नहीं, पंडित जी रहूँ आ जाइए ऊपर। तो हम लोग घर हो के लोग कहा है कैसा कर तड़ लो आओ हो तो चलिए अब जो आ जाओ नीचे ऊपर बैठे जो देखा बैठल बड़ा कितना बढ़िया जगह बा, इससे बढ़िया कौन जगह बा, सबके नजर पर नजर मिली, देखा लो खुद धूम से जीवन भर नजर से नजर मिलावल जाइए। अब वो बहुरे चीज देखे के मन करता है, जीभी से खात खात मन अगुता गए तब एक स्वाद जाता। अजुए पकौड़ी खाई जाता 10वां दिन फिर कहता तन पकौड़ी बनाईबू, मैं कर मन कब तृप्ति होता। बुरा काम से मन तृप्ति नहीं होता है महाराज, अच्छाई के चक्कर में रहना चाहिए कि मैं अच्छा क्या करूं। और वीरेंद्र बाबा बताने जा रहे हैं, भगवान शंकर जी आशुतोष हैं, बोलो शंकर भगवान की जय। सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी को लिखा गया है कि कर्पूर गौरम करुणा वतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंत्यम हृदया रविंद्रे अभवम भवानी सहितम। हमारे भोलेनाथ का स्थान ही ऊंचा है महाराज। शंकर भगवान आसन लगा के बैठ रहे हैं, ऐसे आसन लगा के बैठते हैं। और जब शंकर जी आसन लगा के बैठे, हमारे शंकर जी कल्प वृक्ष है महाराज। भोलेनाथ का पूजा करने वाला समझ ले कि हनुमान जी को मान रहा हूं, और हनुमान जी को पूजा करने वाला ये जान जाए कि मैं शिव को मान रहा हूं। जो शंकर जी हैं वही हनुमान जी हैं, और जो हनुमान जी हैं वही ये दोनों एक हैं। हनुमान जी का पूजा करने वाले जान जाओ, शिव चर्चा में जितने लोग जाते हो ये जान जाओ कि हनुमान जी का पूजा मैं कर रहा हूं ना तो हम भोलेनाथ को पूज रहे हैं। लिखे हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा, शंकर जी से द्रोह करने वाला व्यक्ति राम को कभी प्यारा नहीं होगा, और राम से द्रोह करने वाला व्यक्ति कभी भोलेनाथ का प्यारा नहीं होगा। नारद जी को कहे ना है शंकर भगवान, जाहि जपौ शंकर सतनामा होयन हृदय तुरंत विश्रामा, जा पर कृपान करही पुरारी सो न पावे मुनि भक्ति। आप कथा को बड़ा प्रेम से सुनने का प्रयास करो। अब वीरेंद्र बाबा यहां से चौपाई उठा रहे हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शंकर भगवान शांति से बैठे हैं। पार्वती मैया भोलेनाथ के पास गई और कहने लगी कि स्वामी जी ऐसा नहीं है कि समाधि में जा रहे हैं, एक बार समाधि लगती है तो 87,000 वर्ष ताकते नहीं है। पार्वती मैया गई है, पार्वती भलु अवसर जानी, आ गई शंभु पही मातु भवानी। शंकर जी के पास मैया गई और भोलेनाथ से कहने लगी कि स्वामी आज मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं करूं कि ना करूं। शंकर जी ने कहा देवी जब निवेदन कर रही तो कहो क्या कहना है। तो पहली चौपाई और ये जितनी चौपाइयां बोल रही है केवल मैया पार्वती की कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। पार्वती मैया का प्रश्न है, गौर से सुनो। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, अजानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर यज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, तुम पुनि राम राम दिन राती, असादर जपहु अनंग राती। प्रथम सो कारण कहु बिचारी,
निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। ये पार्वती मैया बोलते जा रही हैं। शंकर भगवान चुप। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा अब बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही राज तजा सो दूषण नाही। सारा प्रश्न पार्वती मैया ने किया, लेकिन भगवान शिव बोले नहीं, शंकर जी नहीं बोल रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है और कथा को बड़ा प्रेम से आप सुनने का प्रयास करना कि वीरेंद्र क्या कह रहे हैं। 5-6 चौपाइयां जो है ना हमारी माता पार्वती ने किया। शंकर जी चुप। ओकरे बाद तुरंत बोलल बड़े का कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। दशरथ अजीर बिहारी। बोल दी शंकर भगवान की सगरी बात जब पार्वती मैया बोल चुकली ना, तो हमारे भोलेनाथ कह रहे हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। मंगल भवन या मंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। शंकर जी धन्यवाद किनको दिए? अपनी औरत को। हमनी के धन्यवाद के दिहल जाता? कौनों के सिगरेट पिए के बाद माचिस खोजता। ए भैया माचिस है? माचिस है तो ना कहता ना माचिस है आपके पास ना? तो तीसरा कहता हाँ मेरे पास माचिस है। तो माचिस दिहल सही सिगरेट धरा के पिया तरह। कहले धन्यवाद भाई साहब आपको। कहो करेजा जरा हो तो के धन्यवाद देता रहो। करेजा जलाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। अगर माचिस नहीं देता तो सिगरेट पीता। अरे धन्यवाद उनको जो बढ़िया बात करें जी। एक कुहार माटी का कुहार जानता ना? कुहार मटिया के बनावले सुदियावा घुचवा। तो अपना मशीनी पर बैठल कलश आज का बनाए तो सोचत रहे। तो मौगी आयल तो कलश रो का बनावे जाता नहीं। कहले कि का बनाई आज? मौगी कलश का बनावे जाता तो कलश चीलम बनावे जाता नहीं। कम पैसा के बाद जल्दी बिकाई। चीलम बुझता नहीं? चीलम का मेरा हाथ उठावत। चीलम बनावे जाता थे। मौगी कलश का हो चिल में जीवन भर बनई 2 रुपया के बिकाला। कोनो फायदा बा? तो कहले तब का बनाई? औरतिया कलश हम तर आई है देव की तनी गर्मी का मौसम आ गल सुराही बनाव। और जब सुराही का तैयारी बनाया तो मिट्टी से आवाज आया कि अरे कुम्हार क्या बनाने जा रहे हो? कुम्हार ने कहा कि मैं मिट्टी से आज सुराही बनाने जा रहा हूं। मिट्टी से आवाज आया कि कुम्हार भैया मेरा तो तकदीरें तुम बदलने जा रहे हो। अरे जब चीलम बनाते थे तो आग में तो कुम्हार पकाता ही था, तुम पकाते थे। उसके बाद जब तक मैं रहती थी दिनों रात मैं आग से जलती थी। आज मुझे सुराही बना रहे हो, मेरा तो नसीब बदल गया। तुम्हारा तो 2 पैसा का लालच की वजह से सुराही बना रहे हो। मेरा तकदीर बदल गया कि मैं भी शीतल रहूंगी और जो मेरा जल पिएगा वो भी शीतल। ताली जा बढ़िया रे। चीलम बनाना चाहिए कि सुराही? ताली भी जाओ बढ़िया रे।
सुराही बनाने का प्रयास करो। चीलम में कोई दम नहीं है। वीरेंद्र बाबा आज अपना दम नहीं रहता तो हमको देखने क्यों लोग आते? आप टेलीविजन में, मोबाइल में सभी लोग मुझे देखते हो, कुछ तो मेरे अंदर जरूर है। और मेरी कथा जहां हो जाए वहां 50% बुराइयां ना हट जाए तो मेरा बुलाना भी आप लोगों के लिए महाराज क्या कहें। अब बोलो सच्चे दरबार की।